बड़ी जिल्लत की बात है कि दूसरों की आग को बुझाने का जज्बा रखने वालों के दिलों में लगी आग को सरकार बुझाने में असफल साबित हो रही है। बात हो रही है फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट के उन एस्पिरेंट्स की जिनका ये दावा है कि उनके दिलों में आग सिर्फ इसलिए लगी है क्योंकि उनके साथ जस्टिस नहीं किया गया। आज 7वां दिन है इस प्रदर्शन का और इस प्रदर्शन के बावजूद भी इन्हें सिर्फ खोखले दावों के अलावा आज तक कुछ हासिल नहीं हुआ। ये दर्द इनके चेहरों पर देखा जा सकता है और दर्द जुबान में किस तरह से आएगा वो ये अपनी जुबानी खुद बोलेंगे। क्या दर्द है सर आपके दिलों में? नमस्कार, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा दर्द ये है, हमने बार बार 2020 में जब ये लिस्ट मंजूराम पर आई, जब ये लिस्ट निकाली 317 ब्रिगेड करने के बाद पहली बार किसी डिपार्टमेंट ने लिस्ट निकाली, वो पहला डिपार्टमेंट था फायर इमरजेंसी सर्विस, जिसमें नेपोटिज्म की हद थी। जो ये सारे लड़के जो लगे हैं, ये सारे नेपोटिज्म वाले, जिसका बाप था, भाई था, चाचा था, जो भी रिलेशन में था फायर सर्विस में, वो लगे हैं। उसके बाद उन्होंने पेपर लीकेज की। सबसे पहले डल लेक में जो एक बोर्ड थी, बोर्ड में पेपर लीक किया उन्होंने, और आप यकीन नहीं करोगे कि उन्होंने 19 तारीख रात से पेपर भेजना शुरू किया और दूसरे दिन सुबह 11 बजे तक पेपर था, 11 बजे तक उन्होंने पेपर भेजा। कम से कम 2000 लोगों को उन्होंने पेपर भेजा। लास्ट में जो पेपर बिका है वो 100 रुपये में बिका है। अच्छा। इतना इन्होंने कर दिया, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म सारा। और जब इन्होंने 3 अक्टूबर को इन्होंने लिस्ट निकाली, रात के मतलब 3 अक्टूबर रात के सैटरडे रात के 10 बजे इन्होंने लिस्ट निकाली। जब लिस्ट निकलती है वो प्रिंट मीडिया में छपती है, वो सोशल मीडिया में आती है, वो किसी इलेक्ट्रिक मीडिया में आती है। डिपार्टमेंट ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उसने क्या किया, अपनी लिस्ट जो अपनी वेबसाइट पे पोस्ट की सैटरडे रात के 10 बजे, और सुबह डीजी साहब संडे के दिन ऑर्डर निकालता है कि जो भी लड़का जिस लिस्ट में जिस भी लड़के का नाम है वो नजदीकी फायर स्टेशन जाकर अपनी ज्वाइनिंग डाल दे विदाउट वेरिफिकेशन। चाहे कोई चोर है, कोई मिलिटेंट है, कोई ड्रगिस्ट है, कोई नहीं, विदाउट डॉक्यूमेंटेशन जाके ज्वाइनिंग करा दो। हमें यह समझ नहीं आ रही है कि इतना डिपार्टमेंट इतनी तेजी क्यों कर रहा है। जब हमने देखा एक एक फैमिली के 5-5, 6-6, 10-10 लड़के आए, 20-20 लड़के, मतलब एक एक गाँव के 100-100 लड़के आए। बडगाम एक ऐसा जिला था जिसमें सिर्फ 180 लड़का उधर आया। नेपोटिज्म इसमें है अभी सारा कुछ। और हमने जब एलजी साहब से गुहार लगाई, एलजी साहब ने कहा जी बिल्कुल ये मेरे पास स्कैम पहुंच गया है, इसको मैं क्रैश कराऊंगा। उस टाइम के बीजेपी के तमाम लीडर स्टेट के, चाहे वो कुविंदर गुप्ता जी, निर्मल सिंह जी हो, रविंद्र रैना जी हो, सब ने कहा कि ये 317 ब्रिगेड करने के बाद पहला सबसे बड़ा करप्शन है जिसको हम खत्म करेंगे। लेकिन 2-3 साल उन्होंने इंक्वायरी तक नहीं इनिशिएट की। जब हमने प्रेशर बनाया, हम एलजी साहब से 2 बार मिले, हमने सारा डोजर उनको सबूत सौंपा। फ्रंट ऑफ मीडिया पे बंदा लाया हमने जिसने पेपर खरीदा था डल लेक में, जिसने बेचा था। हमने ट्रांजेक्शन दिखाई इनको, 20-20 लाख की ट्रांजेक्शन हमने इनको दिखाई। उस बंदे ने कहा कि मैंने डल लेक में पेपर लिया, किस बंदे से लिया, वो गूगल पे दिखाया, एमपीए पे हमने ट्रांजेक्शन दिखाई। फिर जाके एक कमेटी एलजी सामने फ्रेम की जिसमें आर.के. गोयल साहब, लास्ट सेक्रेटरी और एक जेडी का ऑफिसर, इन 3 बंदों को दिया कि आप 1 महीने का टाइम मुझे दे दो। अब 1 महीना के आप तो 6 महीने हो गए, ना कमेटी कुछ हमें बता रही है, ना एलजी साहब हमें कुछ बता रहा है, आश्वासन दे रहा है। हम जाएं तो जाएगा। अब डिमांड क्या है आपकी? हमारी ये डिमांड है कि जो ये रिपोर्ट जो एलजी साहब को ने मांगी है, गोयल साहब से वो रिपोर्ट दे और इस लिस्ट को जल्द से जल्द क्रैश करें और नए से पेपर हो जो भी एलिजिबल। जो है ना, ये मेन स्ट्रीम वाला यूथ है, चाहे श्रीनगर का हो, डोडा किश्तवाड़ का हो, कहीं का भी मेन स्ट्रीम यूथ है। ये किसी टेररिस्ट के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, ये किसी ड्रगिस्ट के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तो ये जो आप एलिगेशन लगा रहे हैं कि ये लोग चुने हुए हैं, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्ता तो नहीं है? यहाँ ये वो नहीं, यही वो लोग हैं या तो जो फायर सर्विस में जिनके मतलब रिलेशन में फायर सर्विस में, चाहे बाप दादा चाचा भाई, या वो हैं जो ब्यूरोक्रेट्स के घर में बर्तन साफ करते थे, या वो लोग हैं जो पॉलिटिशियन के घरों में बर्तन साफ करते थे। ऐसे लोग लगे हैं और बाकी मेन स्ट्रीम वाला कोई नहीं लगा है। जो मतलब एलिजिबल था, जो इस लाइफ पढ़ा लिखा था, सारे 8th पास लगे हैं। एक 8th पास ने 100 नंबर लाया और एक PhD वाला ला रहा है 40 नंबर। सब देखो आप लोग इतना ओपनली इनके नाम भी आप सार्वजनिक किया, आपने पब्लिसाइज किया है, इनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो रही? ये नहीं फ्रंट फुट पे आ रही कि भाई हम तो बड़े ट्रांसपेरेंसी लेवल से हम चुनकर आए हैं, हमें क्यों आप इस तरह से आप नाम एक्सपोज कर रहे हो? सर देखिए, जहाँ तक कमेटी की बात करें तो पहले तो यहाँ पे कमेटी गठित नहीं होती थी। उसके लिए हमें बार बार प्रोटेस्ट करना पड़ा। पिछले 10 सालों से संघर्ष करते आ रहे हैं हम। 2013 से फॉर्म लगा था इसका, और फर्स्ट टाइम पे जब इसका कैंसिल होता है 2013 में ही कैंसिल हो जाता है। उसके बाद में जब इन्होंने 2018 में दोबारा से फिजिकल करवाया, दोबारा से रिटर्न लिया, फिर से उसको कैंसिल कर दिया गया। लेकिन उसमें जो भी धांधलियाँ पाई गई थी, जो लोग इसमें करप्ट थे, उन लोगों को बाहर नहीं लाया गया। इसलिए इन्होंने जब 2020 में एग्ज़ाम होता है उसमें साफ इन लोगों ने क्या किया, शरेआम 100 में से 100 जो बंदे थे, यानी कि जो 700% थे जो एस्पिरेंट्स थे, वो सारे के सारे इन्होंने जो है उनको जॉब्स दे दी धांधली के बलबूते पे। और वो सारी की सारी धांधली, जैसे मेरे भाई ने बताया कि हमने इनको सारे के सारे प्रूफ भी दे दिए, सब कुछ कर दिया, लेकिन इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने लगा। लेकिन अब बताना चाहेंगे कि इतने प्रोटेस्ट के बावजूद, इतने संघर्ष के बाद यहाँ पे हम जब पहुँचे तो हमने यहाँ पे CBI की डिमांड रखी थी, लेकिन
लेकिन वहाँ पे सीबीआई इंक्वायरी नहीं बैठती है। इसके लिए जो है इन्होंने एक कमेटी इनिशिएट कर दी 12 ऑफ दिसंबर को, और जिसका टाइम पीरियड पूरा हो रहा था 12 ऑफ जनवरी को, लेकिन 1 महीने का टाइम मांग के आज 4 महीने होने को जा रहे हैं, लेकिन कमेटी टस से मस नहीं हो रही है। इस पर कोई भी वहाँ उनकी तरफ से कोई भी बात बाहर नहीं आ रही है, और ना ही कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है, ना ही गवर्नर साहब इस पर बात करते हैं। और अगर बात करें गवर्नर साहब की बात करें, अभी लास्ट समय उन्होंने एक बयान दिया था कि अगर एक भी नियुक्ति जम्मू कश्मीर में गलत तरीके से हुई है तो मैं दूसरे ही क्षण जम्मू कश्मीर से छोड़ के चले जाऊंगा। मैं गवर्नर साहब से पूछना चाहता हूं कि सर, आप एक नियुक्ति की बात करते हैं, हम तो 700% की प्रूफ दे चुके हैं आप लोगों को, और आप एक नियुक्ति के पीछे पड़े हुए हैं। और अगर बीजेपी की बात करें, बीजेपी का हर एक पर्सन मानता है कि इसमें घोटाला है। अंदर जब बात करें, जब हम उनके साथ बैठते हैं, उनको प्रूफ दिखाते हैं, वो जिंदा प्रूफ देख के जब वो वहां पे देखते हैं तो उसको कहते हैं कि इसमें करप्शन है, आपको इंसाफ मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा? 10 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ पे तो कमेटी भी आज चुप्पी साध के बैठ गई है, जिसने 1 मंथ का टाइम मांगा। हाल ही में रविंद्र रैना भी मिलने आए थे। जी सर, रविंद्र रैना भी मिले हमारे साथ। जो अभिनव शर्मा साहब, हम उसके बहुत आभारी है कि उसने हमारी जो बात है एलजी साहब तक पहुंचाई। पहले तो इसमें काफ़ी समय लगा गवर्नमेंट को समझाने के लिए कि इसमें भाई ये हुआ है, धांधली हुआ है, क्योंकि एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। फिर लास्ट में जब एक्सेप्ट किया तो बोला अब इंक्वायरी जो इनिशिएट होगी उसको 1 महीने का टाइम दिया गया था, अभी 4 महीने होने को है। हमने हर कोई सबूत दिया है। यहाँ पे एक कांड तो है ही नहीं, जैसे पेपर लीकेज का बड़ा मसला है इसमें। ये तकरीबन 2000 कैंडिडेट्स के पास ये पेपर था। उसमें जब कंपटीशन लगा पेपर परचेजर्स में, तो उसमें जब फिर कंपटीशन में देखा गया तो इसमें 89 कट हो गया, ऊपर 96, क्योंकि जाहिर सी बात है जब पेपर परचेजर्स में कंपटीशन लगा तो कट तो ज़्यादा होना ही था। जिसमें कोई मिस्त्री था तो कोई गोश्त बेचने वाला था या कोई कारपेंटर था, उनकी जॉब लग गई। और जो हम थे, जो वर्क करते थे विद लिप्स एंड बॉन्ड्स, जो हाई क्वालिफाइड थे, वो 70 या 75 से पार नहीं कर पाए, बिकॉज द पेपर वाज आउट ऑफ बॉक्स। वो इसलिए छोड़ा गया था क्योंकि अच्छा लड़का जो है वो जब आउट ऑफ सिलेबस छोड़ा जाता है तो तब कोई कितना भी दिमाग लगा सकते, वो टच नहीं कर सकते ज़्यादा मार्क्स। अब ऑलरेडी 5 साल तो हो चुके हैं, अब कितना इंतजार करोगे? ये हमें समझ नहीं आ रही कि एलजी साहब का हम सोचा है कि हम ना सारे इकट्ठे चंदा इकट्ठा करके ना एलजी साहब के ना पैसे देके उनका आंखों का इलाज, वो ब्लर जो दिख रहा है उनको हमने क्लियर कर दिया उनको कि सारा जी करप्शन से लगा है, सारा हमने उनको दिखा दिया। अब क्या करें? कोई और ऑप्शन नहीं आपके पास? आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं या सीधे सेंटर में जाके सीबीआई की मांग? अब वही करेंगे। अगर हमारा डेडलाइन अगर रोजों तक अगर ये मसला हल नहीं करते हैं, अब फिलहाल रोजे भी चले, नवरात्रे तक 2 दिन रुकते हैं, अगर नहीं तो हम दिल्ली जाके जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करेंगे। दिल्ली जाके अप्रोच करना पड़ेगा, क्योंकि इस सरकार या एलजी के पास इतना दम नहीं है कि ये निकाल सकता है। चलिए, इतना तो इन्होंने फैसला जरूर कर लिया कि नवरात्रों और रोज़ों के बाद ये अगला कदम जो है वो शायद दिल्ली की ओर कूच कर सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल एलजी गवर्नमेंट के साथ भी है कि ये लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो मांग कर रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, वो सरेआम लगा रहे हैं, सबूत इनके पास है, उसके बावजूद भी अभी तक सरकार अपनी कमेटी की रिपोर्ट पेश नहीं कर रही। और दूसरी तरफ से सार्वजनिक इन्होंने उन लोगों के नाम किए हैं, ना तो ये लोग बोल रहे हैं, आखिर कम से कम सरकार ना एक्शन करे तो ये लोग ही एक्शन करें, डेफेमेशन फाइल सूट करें कि भैया आप हमारा नाम सार्वजनिक कैसे कर रहे हो। लेकिन वो ये जब उनको ये शक होगा कि कहीं हमारे खिलाफ इंक्वायरी इनिशिएट ना हो जाए, तो शायद दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। और इस काली दाल को सुधारने के लिए ये लोग जो है अभी तक फिलहाल एलजी जो मनोज सिन्हा जी से अपील कर रहे हैं कि आप नौकरियां ना दें, लेकिन इंक्वायरी इनिशिएट जो की है उसे कंप्लीट करवा लें ताकि इनको सेटिस्फाई हो जाए। फिलहाल आप जुड़ रही है जम्मू नाउ के साथ।